We have seen the Maslow's theory. So Maslow theory is based on certain assumptions. कुछ अवधारणाओं पे मास्लो की जो थ्योरी है वो आधारित है। उन अवधारणाओं को हम देखते हैं। तो पहली अवधारणा है कि जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से क्या होता है, निर्धारित होता है, और उनकी आवश्यकताएं उनके बिहेवियर को क्या करती है, प्रभावित करती है। सो नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ठीक है, जो नीड्स है वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों के बिहेवियर को। अब कैसे? अगर आपने देखा हो तो अगर कोई बच्चा जो भूखा है वो क्या करने लग जाता है, रोने लग जाता है, चिड़चिड़ करने लग जाता है। पर जैसे ही उसको जो है खाना मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है, तो वो चिड़चिड़ाहट जो है मस्ती में बदल जाती है। तो यहाँ क्या हुआ, उसका जो व्यवहार था, चिड़चिड़ापन, उसके बाद मस्ती करना, वो किस पर आधारित था? वो उसकी आवश्यकता पर आधारित था। ठीक है, उसकी नीड पर बेस्ड था। जैसे ही नीड फुलफिल हुई, उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। सो वी कैन से दैट द नीड चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ठीक है, जो आवश्यकताएं होती है वो क्या करती है, लोगों के बिहेवियर में, व्यवहार में बदलाव लाती है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं पर आधारित है। सो द नेक्स्ट principle or the assumption on which the Maslow theory based is people needs are in the hierarchical order। ठीक है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है वो एक श्रृंखला के रूप में होती है, जिसका एक क्रम होता है। ठीक है, मतलब एक आवश्यकता की जब पूर्ति होगी तो दूसरी आवश्यकता उभर के आ जाएगी। ठीक है, और जैसे आप स्टार्ट में देखेंगे तो जैसे ही बेसिक नीड फुलफिल होगी तो उसके बाद ही जो है सेकेंड नीड महसूस होगी। तो यहाँ आधारभूत आवश्यकता क्या है, भूख। एक व्यक्तिगत उदाहरण दे रखा है। सो हियर वी हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन। सो हीज बेसिक नीड इज़ हिज हंगर। और जैसे ही उसकी हंगर जो है वो शांत होती है, जैसे उसको भूख लगना बंद होती है, जैसे उसे खाना मिल जाता है, तो वो क्या करता है, सेकेंड नीड की तरफ बढ़ता है। और सेकेंड नीड उसकी यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। ठीक है, वो चाहेगा कि उसके परिवार में क्या हो, एक इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहे, मतलब उसकी आय आती रहे। क्यों ये चाहता है वो? क्योंकि उसकी हंगर जो है वो कैसे मिटी है, खाने से। और खाना कैसे मिला उसको, उसके आय स्रोत से मिला है। उसने कमाया, खरीदा, और उसके बाद उसने पकाया और खाया, उससे उसकी भूख मिट गई। तो यहाँ पे वो चाहेगा कि उसकी जो आय है, जो भी इनकम उसके घर में आ रही है, जो उससे नौकरी कर रहा है उससे मिल रही है, वो कैसी बनी रहे, वो स्थायी बनी रहे, स्टेबल हो। तो उसकी ये सेकंड नीड की तरफ उसने कदम बढ़ाया है। सो भूख के बाद उसकी स्थायी आय की इच्छा हुई। आय स्थायी होने के बाद उसकी इच्छा हुई कि वो जो है ज़्यादा सोशलाइज हो, उसके ज़्यादा मित्र बने, लोगों में उसकी ज़्यादा पहचान हो। तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसका भी एक क्या है, क्रम है। पहले आधारभूत आवश्यकताएं हैं, फिर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, संबंध संबंधी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ऐसे ही एक संगठन के अंदर भी उसकी आवश्यकताएं जो है वो बढ़ती जाती है। पहले वो जो है आधारभूत आवश्यकताएं चाहता है, जो कि एक सिंपल सा वेतन होता है। ठीक है, फिर वेतन के बाद वो चाहता है पेंशन भी उसे मिले अगर वो लंबे समय तक कार्य कर रहा है तो। उसके बाद फिर वो एक अच्छा स्टेटस चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में उसका। तो यहाँ भी उसकी आवश्यकताएं क्या है, बढ़ती जा रही है, और एक क्रम बना हुआ है। ठीक है, मतलब सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स उसको पूरी चाहिए, उसके बाद उसकी जो सिक्योरिटी नीड्स है फिर वो पूरी चाहता है। तो ये क्या है, सारी जो भी नीड होती है उसका क्या होता है, एक क्रम होता है, और एक व्यक्ति उसी क्रम के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। ठीक है, अगर आप किसी भूखे इंसान को जो है मित्रता या एक अच्छा स्टेटस दे देंगे तो उससे उसकी भूख नहीं मिटेगी। ठीक है, बिकॉज हंगर इज़ द बेसिक नीड। सो ही डोंट वांट टू सोशलाइज और ही डोंट वांट स्टेटस विदाउट गेटिंग द फूड टू क्वेंच हिज हंगर। द नीड्स आर इन द हायरार्किकल ऑर्डर। ठीक है, क्रम अनुसार उनकी आवश्यकताएं होती है।
और क्रम अनुसार ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। पीपल ऑल्सो वॉन्ट्स सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स इन द सेम ऑर्डर। दूसरी अवधारणा देखते हैं। तो दूसरी अवधारणा क्या कहती है कि एक आवश्यकता जिसकी पूर्ति हो चुकी है वह अभिप्रेरणा का कार्य नहीं करती है, ठीक है, वो एक अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं रहती है, ठीक है। दूसरी आवश्यकता जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है वही क्या कर सकती है, व्यक्ति को अभिप्रेरित कर सकती है, मतलब मोटिवेट कर सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड अजम्पशन, अ नीड विच इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड कैन नॉट एक्ट एज अ मोटिवेटर, ठीक है। ऐसी नीड्स मोटिवेटर का काम नहीं करेगी या मोटिवेशन का काम नहीं करेगी जो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। ओनली द नीड विच इज़ नॉट फुलफिल्ड विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़ और फॉर द पीपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इन्फेंट इज क्राइंग फॉर द फूड, देन इफ़ यू आर गिविंग हिम some toy, then he won't stop crying because his need is right now is the hunger. So if you want him to stop from crying, then you have to give his need, you have to fulfill his need, and that is food. Similarly, in an organization, if people are getting the basic salary and the management wants some extra work from the group of employees, then they won't do that work because they want a motivation which is not fulfilled, and basic salary is already fulfilled here, so they want some bonus or something extra for the extra work which need to be completed. तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर प्रबंधन चाहता है कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने कर्मचारियों से, और वो चाहता है वो कार्य जो है वो उसी वेतन में कर दे जिस वेतन में वो अभी भी कार्य करते आ रहे हैं, तो इस प्रकार का कार्य निकालना आसान नहीं होगा प्रबंधक के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो चुकी है, उनकी जो आधारभूत वेतन है उसकी पूर्ति यहाँ पे हो रही है। और अगर कुछ भी एक्स्ट्रा काम अगर प्रबंध करवाना चाहता है तो यहाँ पे प्रबंध को उनकी दूसरी कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा बोनस या कुछ एक्स्ट्रा देना होगा जिससे कि उसके कर्मचारी खुश होकर कार्य को निष्पादित करें। चलिए अगली अवधारणा देखते हैं। तो अगली अवधारणा कहती है कि एक व्यक्ति क्रम में अगले उच्च स्तर की आवश्यकता तभी अनुभव करता है जब उसका निचले स्तर की आवश्यकता क्या हो चुकी हो, संतुष्ट हो जाती है। मतलब जब वो आपकी जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट होगी, वो फुलफ़िल होगी, उसी के बाद वो क्या करेगा, अगली नीड की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक भूखे बच्चे को अगर आप खिलौना पकड़ाएंगे, टॉय पकड़ाएंगे, तो वो रोना बंद नहीं करेगा क्योंकि वो भूखा है, तो उसको उस समय खाने की आवश्यकता है। जब आप उसको फूड दे देंगे तो वो अपने आप ही क्या कर देगा, ही विल स्टॉप क्राइंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी जो बेसिक नीड थी वो क्या थी, भूख थी, हंगर थी, एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग ऑफ हिज बेसिक नीड ही वांट्स दैट टॉय, ठीक है। उसके बाद उसको वो टॉय चाहिए होगा। सो द पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल और हायर लेवल ऑफ नीड only when the lower level of need is satisfied, ठीक है। So if you will see here an example, so the basic need is the hunger. After the hunger gets fulfilled, the person want the stability of income. So the person don't want the stability of income if the hunger is not satisfied, because hunger is the basic need. He wants food first, then the stability of the income. तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि उससे पहले इनकम चाहिए, उसके बाद उसको खाना चाहिए। उसको खाना पहले चाहिए होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम चाहिए होगी, क्योंकि खाना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा, कुछ और चीज़ें नहीं सोच पाएगा। और सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ही फर्स्ट वांट द बेसिक सैलरी, रिजनेबल बेसिक सैलरी। After getting the reasonable basic salary and after working for some period of time in the same organization, his other need started, that is the pension plan. उसके बाद ही वो पेंशन प्लान के बारे में सोचेगा। पेंशन प्लानिंग वो क्यों करेगा, अगर उसको उसकी बेसिक सैलरी ही कम पड़ रही हो तो वो पहले बेसिक सैलरी चाहेगा, उसके बाद पेंशन प्लान के बारे में सोचेगा, उसके बाद प्रमोशन के बारे में सोचेगा, अच्छे रिलेशन के बारे में सोचेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब नीड्स को देखेंगे तो वो ऊपर से नीचे नहीं आ रही, वो नीचे से ही ऊपर जा रही है। मतलब बेसिक नीड ही सबसे पहले फुलफिल चाहता है इंसान, उसके बाद वो नेक्स्ट नीड चाहता है, उसके बाद उसकी
तीसरे नंबर की नीड चाहता है। और ये सारी नीड हम जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नीड्स क्या क्या होती है। अगर आपको इस नीड्स को और अच्छे से डिटेल में एक बार देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को रिफ़र कर लीजिएगा।